एक दिन सारे बच्चे मैदान में आके खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर सबका डॉन आ जाता है जो कि सबको डरा डरा के वहाँ से भगा देता है और सबकी पतंगे काट देता है। और वहाँ पे एक लड़की अपना मूर्ति बना रही थी और उसे भी तोड़ देता है। और बगल ही में जो कालिया अपने प्लेन उड़ा रहा होता है और वो प्लेन सीधे वो बदमाश लड़के के पास जाता है जो कि फिर कालिया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तो कालिया एक ड्राम के अंदर छुप जाता है और भीम उन सबको दूर से देख ही रहा होता है। और भीम देखते है कि कालिया एक ड्राम में छुप गया है और छुप के इधर उधर देख ही रहा होता है। तो भीम भी कालिया का जैसा करने लगता है और अपने आप को एक ड्राम में छुपा लेता है। और वो गंदा लड़का कालिया को ढूंढते ढूंढते कालिया के पास में आ जाता है और कालिया के सामने रखे ड्राम को सब हिलाने लगता है। तभी भीम जो रहता है वो सारे ड्राम को गिरा देता है जिसमें वो गंदा बच्चा भी गिर जाता है। जिसके बाद वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वही गुस्से में वो कालिया को ढूंढने लगता है। जैसे ही कालिया उसे दिखता है वो झंगारी उसके सर में फेंक देता है, पर पीछे से जो भीम रहता है वो कालिया को बचा लेता है और हंसने लगता है। और पीछे से कालिया भी उसे देखकर हंसने लगता है। वो कालिया को वो बदमाश लड़का पकड़ लेता है और उठा के पटकने वाला होता है। वैसे भीम आता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और भीम जैसे उस गंदे बच्चा को गिराता है पीछे से कालिया उसे चिढ़ाने लगता है जिसके बाद वो गंदा बच्चा और ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और भीम से जैसे लड़ने को जाता है भीम उसे ऐसा उड़ाता है कि वो जंगारी में गिर जाता है। पर कालिया पीछे से आता है वो उसे बचा देता है जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो आज भीम का दिन अच्छा नहीं है क्योंकि आज भीम को बुखार लग चुका है जिसकी वजह से वो आज मस्ती कर नहीं पाएगा। और वहाँ पर कालिया की माँ आती है और वो भीम को देख करके अपने गोद में उठा लेती है और उसे अपने घर ले चलती है। घर ले जाने के बाद वो उसके सर पे एक पट्टी डालती है जिसके देख करके कालिया नाराज हो जाता है और अपनी माँ से अपने सर पे पट्टी डालने को बोलता है। पर उसकी माँ उसका बात को ध्यान नहीं देती। इसके बाद कालिया अपने शरीर पर कलर करने के लिए चला जाता है और कालिया की माँ डॉक्टर को बुलाने। और वहाँ पर भीम की बहन जो रहती है वो कालिया को देखने के लिए बाहर जाती है और उधर ही में भीम का दोस्त हाथी आ जाता है। और वो जैसे ही भीम का माथा सोता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है जिसके बाद बगल में रखा हुआ ठंडा पानी वो भीम के शरीर पर डाल देता है जिसके बाद भीम जो रहता है वो उठ जाता है पर वो उसके साथ खेलता नहीं। और दूसरी तरफ जो कालिया रहता है वो अपने शरीर पर कलर कर देता है जिसके बाद भीम की बहन को कुछ समझ नहीं आता जिसके बाद वो अपने कॉपी को देखने लगती है। और दूसरी तरफ जो बंदर रहता है वो भी आ जाता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आता तो वो भीम के शरीर पर पूरा कलर कर देता है। पर जैसे वो एक छींक मारता है वो कलर सीधा बंदर के मुँह पे आ जाता है, वो उड़ते हुए बाहर गिर जाता है। जिसके बाद जो भीम रहता है वो देखता है कि उसकी बहन कालिया को उठाए को लेके आती है। और दूसरी तरफ जो कालिया की माँ रहती है वो डॉक्टर जी को बुला के ले आती है जिसके बाद जो डॉक्टर रहता है उसको समझ नहीं आती है कि कौन बीमार है। जिसके बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन दिखाता है जिसके बाद कालिया वहाँ से भागने लगता है और एक पानी का जग सीधा कालिया के सर पे गिरता है जिसके बाद पता चल जाता है कि कालिया नाटक कर रहा होता है। और सुई को देख करके जो रहता है कालिया को जुकाम होने लगता है। एक दिन भीम की बहन सुबह सुबह भीम को उठा करके घर से बाहर कर देती है और उसे जमीन पर बैठा देती है, उसके चारों ओर एक लकीर खींच देती है और भीम को उस घेरे से बाहर निकलने से वो मना करती है। पर वैसे भीम की बहन का आँख लगता है, भीम उस घेरे से निकल जाता है और अपने डॉल को खोजने लगता है। पर वहीं पर उसे एक उल्लू मिल जाता है जो कि अपने घोंसले से गिर चुका था। और फिर भीम उस उल्लू के चारों तरफ घूमता है और उसे चारों तरफ से देखने लगता है। फिर उल्लू उसे बताता है कि वो ऊपर से नीचे गिर गया है तो भीम उसे बोलता है कि वो उसे ऊपर चढ़ा देगा। और भीम की बात सुनकर के उल्लू बहुत ही ज्यादा खुश होता है पर वो थोड़ी सा ऊपर उड़ता है और वैसे नीचे गिर जाता है। जिसके बाद भीम उसे उड़ाने का कोशिश करता है पर वो ऊपर नहीं उड़ पाता। जिसके बाद भीम एक दिमाग लगाता है और अपनी बहन से वो गाड़ी छीन लेता है और उसके बाद वो उस गाड़ी में उस उल्लू को बैठा के गोल गोल घुमाने लगता है। और जैसे ही वो गाड़ी बहुत तेजी से होती है उल्लू वहाँ से उड़ जाता है पर डर की वजह से वो उल्लू फिर से उस गाड़ी में आके बैठ जाता है और भीम उसे अपने झूले से एक गुलेल बना के देता है जिससे वो उस उल्लू को उड़ा के सीधा उस पेड़ में गिरा देगा। पर वो उल्लू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैसे भी उस उल्लू को फेंकता है वो वहाँ नहीं जाता बल्कि वो उस झूले ही में रहता है। फिर उसके बाद भीम के दिमाग में एक और आइडिया आता है जिसके बाद वो अपने चौकी को लेकर के बाहर ले आता है और उस खटिया में वो कूदने लगता है। जिसके बाद उल्लू भी जैसे कूदता है वो ऊपर चला जाता है और एक बार और कूदने के बाद उल्लू सीधे ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद उल्लू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिर बार भीम को बाय कर देता है।
तो आज हम देखेंगे कि कालिया के बर्थडे में क्या हुआ। सुबह सुबह उठ के कालिया की माँ कालिया के लिए एक नया केक बनाती है और भीम की माँ सुबह सुबह जाके कालिया के लिए एक नया बल्ला लेके आती है जो कि कालिया का गिफ्ट होता है। पर भीम की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो बार बार उस बैट को छीन लेके खेलने लगता है। पर भीम की बहन के दिमाग में आता है और वो बैट को लेकर के गिफ्ट रैप कर देती है। जिसके बाद भीम और भीम की माँ बहन सब नए नए कपड़े पहन के कालिया के घर में पहुंचती है। फिर कालिया और भीम एक दूसरे से मिलते हैं और फिर थोड़ी देर में कालिया के सारे दोस्त आ जाते हैं। पर जैसे ही उनका गेट खुलता है वो गेट नीचे गिरने वाला होता है तो भीम की माँ और बहन जाकर उस गेट को बचा लेती है और उस कालिया के सारे दोस्त एक करके उस कालिया के घर में घुसने लगते हैं। पर कालिया को गिफ्ट कोई नहीं देता और भीम जो रहता है कालिया के गिफ्ट के पीछे पड़ा रहता है। और जब कालिया की माँ कालिया का पूजा कर रहे होते हैं तो बगल में रहा कुत्ता भी भौंकने लगता है। उसके बाद जब कालिया का पूजा हो जाता है जो कालिया को गिफ्ट दे रहे थे वो भीम छीनने लगता है। पर कालिया उसे कोई भी अपना गिफ्ट नहीं देता और जो कुत्ता कालिया के लिए गिफ्ट लाया रहता है वो बस भीम को दे देता है। जिसके बाद भीम की माँ भी भीम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जब कालिया की माँ का बारी आता है तो वो उसका मनपसंद बैट कालिया को देने वाली होती है, वैसे भीम छीन लेता है। पर कालिया की माँ करके बड़े प्यार से भीम को वो बैट दे देती है। इसके बाद दो शैतान बच्चे वो बैट कालिया और भीम से छीन लेते हैं। जिसके बाद कालिया उदास हो जाता है पर पीछे से भीम आकर के प्लान बनाता है और जैसे वो बैट उछालते हैं भीम नीचे से आके कालिया को ऊपर कर देता है। जिसके बाद वो बैट कालिया के हाथ में चल जाता है और बैट मिलने के बाद कालिया भी केक को काट देता है। एक दिन भीम के घर के पास वाले जंगल में एक भालू आया रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वैसे उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो कि उसे पकड़ने वाला रहता है, जिसे देख करके वो भालू बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी ओर भीम की माँ भीम को एक नया डॉल देती है जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और भीम की माँ घर में चल जाती है और गाय की तस्वीर बनाने लगती है और वो भालू भीम के घर के पास में आ जाता है और भीम के घर के पीछे बहुत ज्यादा छिप जाता है। पर भीम उस भालू को देख लेता है और वहीं पर भालू का आँख लग जाती है। जिसके बाद भीम उसके पास चल जाता है, उसके पेट के ऊपर चढ़ जाता है और उस भालू को भीम देखता है तो उसके साथ खेलने लगता है। उसे लगता है वो उसका गुड़िया है और भालू भी उसके साथ बहुत अच्छा से खेलने लगता है। और एक बार भीम उसके पेट में चढ़ के उठ जाता है और उठते हुए भीम से नीचे जमीन में गिर जाता है और भालू उसे देख करके हंसने लगता है और वहीं पर वो शिकारी आ जाता है जिसे भालू की खुशबू आ गई होती है। और दूसरी तरफ भीम और भालू एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वैसे पीछे से वो शिकारी आ जाता है जो कि भालू को पकड़ने लगता है। उसे देख करके भालू वहाँ से भाग जाता है और वहीं पे एक तूफान आ जाता है जिसमें भीम की मुर्गी फंस गई रहती है। तो वो भालू एक पेड़ में चढ़ रहा होता है पर उसका पैर फिसल जाता है, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और भीम देखता है कि वो भालू रो रहा है तो वैसे वो भालू को एकदम ऊपर उठा देता है। जिसके बाद वो शिकारी भी ऊपर आ जाता है और फिर भीम जो रहता है वो शिकारी को दूर फेंक देता है। जिसके बाद भीम को बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है तो वो भालू भीम के घर में छुपके से चला जाता है और भीम को वो डॉल दे देता है, उसके झूले में सुला देता है। जिसे देख करके भीम की माँ बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। एक दिन भीम के पास में एक गुड़िया आता है जिसे लेकर के भीम बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खेलता है, उससे लड्डू भी खिलाता है। और भीम के घर के पास से दो शैतान बच्चे जा रहे होते हैं जिसकी नज़र उस गुड़िया पे पड़ जाती है और वो दोनों अपनी माँ को धक्का दे करके वो गुड़िया को लेने के लिए भीम के पास आ जाती है और वहीं पर भीम की माँ पौधों को पानी दे रही होती है। और भीम जब कहीं और देख रहा होता है तो पीछे से एक शैतान बच्चा आता है, उसका गुड़िया लेके भागने लगता है और वो लड़का भागते भागते गाय के खाने में आकर के गिर जाता है और वो डॉल सीधे भीम के हाथों में आकर के भीम को वापस से मिल जाता है। पर भीम को कुछ समझ नहीं आता तो बगल में दूसरा शैतान लड़का उसको लेकर के मुर्गी के घर में चल जाता है। पर भीम दूसरे रास्ते से आकर के वो डॉल को फिर से छीन लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शैतान लड़के भीम के आगे बैठ जाते हैं और भीम उन दोनों को लड्डू खाने को देता है पर वो एक के बाद एक सारे लड्डू खाने लगते हैं जिसके बाद भीम उन सबको मना कर देता है। तो फिर उन तीनों में लड़ाई हो जाती है और जो सन तीनों को एक डॉल को छीनने लगता है पर भीम उन दोनों को अलग कर देता है और डॉल अपने हाथों में ले लेता है।
और वो दोनों शैतान लड़के एक दूसरे से प्लान बनाते हैं और वो भीम के पास चल जाते हैं और वो डॉल छीन लेते हैं। और भीम जब भी डॉल को लेने आते हैं वो एक दूसरे को ऊपर फेंक देते हैं, पर भीम उस डॉल को छीन लेता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़के चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो डॉल लेने के लिए भीम के पास आ जाते हैं, पर भीम के पास जो 2 डॉल रहते हैं वो डॉल उन दोनों को दे देते हैं, जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों शैतान उन बच्चे की माँ भी आ जाती है। एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज्यादा हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से सब जानवर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पर भीम अपने गेंद से खेल रहा होता है, वैसे ही उसका गेंद एक झंगाड़ी में चला जाता है। भीम जैसे ही अपना गेंद लेने के लिए उस झंगाड़ी में जा रहा होता है, वैसे ही पीछे से एक लकड़ी जो कि उसकी चड्डी में फंस जाती है और ज्यादा दम लगाने की वजह से भीम का चड्डी भी खुल जाता है। वो चड्डी बंदा लेकर के हंसने लगता है और भीम अपना बॉल लेकर के उस पेड़ के नीचे आता है और वो बंदर से उसको चड्डी मांगता है, पर बंदर उसे नहीं देता, बल्कि उसे देख करके उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वो बंदर एक घास के भूसे में चढ़ जाता है और भीम उसे अपने चड्डी को लेने के लिए उस घास में चढ़ ही रहा होता है, पर वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। फिर वैसे वो एक अपने दोस्त गाय के माँ के पास जाता है और वो गाय उसके लिए एक चड्डी बना देती है, जिसके बाद भीम उस गाय के ऊपर चढ़ जाता है और उसे उस घास के भूसे को ऊपर जाने को बोलता है, जहाँ पर भीम उसका चड्डी लेकर के खेल रहा होता है और अचानक ही उसका चड्डी उसके हाथों में अटक जाता है और भीम चुपके से जाकर के वो चड्डी को खींचने लगता है और वैसे ही भीम और बंदर में लड़ाई हो जाती है और चड्डी भीम के हाथों में आ जाता है, पर वैसे भीम को वो बंदर ढकेल देता है और चड्डी की मदद से वो लोग उड़ करके भीम के हाथ में रखे टोकरे में गिर जाते हैं, जिसमें भीम और बंदर को अपने अपने चड्डी मिल जाते हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।